2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी को जोर का झटका देने का काम किया। कांग्रेस ने बीजेपी से लोकसभा की 5 सीटें छीन ली और इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर फैली अफवाह ने एससी वोटरों को कांग्रेस के साथ लामबंद कर दिया, जिसके चलते बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। लेकिन उसके चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में एससी वोटर 2 जगह बट गए, जिसके चलते बीजेपी की मौज हो गई और बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। अब 2029 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस आज की तारीख में कहां खड़ी है और एससी वोटरों को लेकर कांग्रेस कौन सी रणनीति पर काम कर रही है और कांग्रेस की रणनीति कितनी पास है, कितनी फेल है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा में कांग्रेस के चल रही एससी पॉलिटिक्स की ज़मीनी हकीकत की और कांग्रेस की गलतियों की। कांग्रेस 2029 में हरियाणा में सत्ता तो हासिल करना चाहती है, लेकिन इसके लिए एससी वोटरों की जो गोलबंदी 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से होनी चाहिए, वैसी गोलबंदी खत्म हो चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेस के सामने दिक्कत नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में कांग्रेस एससी वोट बैंक को लेकर गलत ट्रैक पर चल रही है और इसकी वजह से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में एससी वोटरों को मद्देनजर रखते हुए कर्मवीर बोध को टिकट देने का काम किया, उन्हें सांसद बनाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस की यही सबसे बड़ी गलती थी कि उसने एक ऐसे चेहरे को दाव लगाने का काम किया जो हरियाणा के एससी समाज के ऊपर जीरो इम्पैक्ट रखता है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने इससे पहले जो प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान बनाए थे, वो भी एससी वोटरों को कांग्रेस के साथ लामबंद करने में नाकाम रहे। पिछले 20 साल के दौरान हरियाणा में एससी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में सत्ता में नहीं आ पाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस गलती क्या कर रही है। इसमें कांग्रेस के पास मोटे मोटे 6 बड़े ऐसी चेहरे हैं, जिनमें कुमारी शैलजा है, अशोक तंवर हैं, वरुण मुलाना है, उदय भान है और गीता बुकल हैं और नए नए सांसद कर्मवीर बोध हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इनमें से कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के अलावा किसी भी नेता का पूरे स्टेट में इम्पैक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएससी पॉलिटिक्स में कांग्रेस बीजेपी के सामने मात खा गई है। देसी वोटरों को अलग रिजर्वेशन देके बीजेपी ने उनको कांग्रेस से अलग कर दिया है और इसी वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने डीएससी वोटरों को अपने साथ वापस जोड़ने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ राजेश वैद और सुशील धानक जैसे युवा नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाकर उनके लिए पॉजिटिव रास्ता बनाया गया है, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि सुशील इंदौरा जैसे पूर्व डीएससी सांसदों को खुड्डे लाइन कर दिया गया है और यही वजह है कि नई डीएससी लीडरशिप को पूरी पावर नहीं देने के चलते कांग्रेस को पूरा फायदा नहीं हो रहा है। और चमार वोटरों में भी अशोक तंवर जैसे जमीन से जुड़े नेता को इग्नोर करने का काम किया गया है। ये सच्चाई है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा एससी वोटरों पर किसी का असर है तो वो अशोक तंवर है। अशोक तंवर कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरे स्टेट के एससी वोटरों में अपनी जगह रखते हैं और हर गांव के अंदर उनके 2, 4, 5, 10, 20 तक वर्कर पर्सनल तौर पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने उनको इम्पोर्टेंस देने का काम नहीं किया और यही वजह है कि आज की तारीख में एससी पॉलिटिक्स में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ रही है। अगर अशोक तंवर जैसे नेता को दोबारा से फ्रंट लाइन पर कांग्रेस लेकर नहीं आई, अगर राहुल गांधी ने हरियाणा की ज़मीनी हकीकत को नहीं समझा, तो 2029 में भी कांग्रेस के लिए हालात 2024 जैसे रह सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि राहुल गांधी हरियाणा की ज़मीनी हकीकत को कब समझेंगे और उसके हिसाब से अशोक तंवर जैसे नेता को फ्रंट लाइन पर लाकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करेंगे। जब तक डीएससी नेताओं को भी कांग्रेस उभारने का काम नहीं करेगी, तब तक वो बीजेपी को हरियाणा में नहीं हरा पाएगी। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस अपनी गलतियां जारी रखती है या गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने का फैसला लेती है। हरियाणा में ऐसी पॉलिटिक्स की अंदर की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा कांग्रेस के अंदर ऐसी पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस की गलतियों के खराब अंजाम को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस के एससी नेताओं शैलजा, अशोक तंवर, कर्मवीर बोध, गीता बुकल और उदय भान के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।